एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, ये स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेस्ट बैंक था क्योंकि दिस वाज क्लोज इन सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया। सेकेंड, टेक्नोप्रेनर्स और स्टार्टअप कम्युनिटी और खास करके एक्सेलरेटर्स को ये बहुत इजी एक्सेस देता था। थर्ड, इंडो अमेरिकन जो मेजरली स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आगे थे, उनका ये प्रेफर्ड बैंकिंग था। सो एसवीबी बैंक हैड एक्सेस टू अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। काफी स्टार्टअप्स ने उनका फंड्स इसमें रखा था क्योंकि इट वाज वेरी इजी, लो कंप्लायंसेस थे, अच्छा सर्विस मिलता था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एसवीबी बैंक फेल्ड। इन शॉर्ट, एसवीबी बैंक फेल्ड क्योंकि कोविड के टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने बहुत फ्री पैसे बांटे। ये फ्री पैसे पूरे स्टार्टअप इकोनॉमी में आया और वहां पे वैल्यूएशन का बबल किया। अब इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए 2022 और 2023 में यूएस गवर्नमेंट स्टार्टेड इंटरेस्ट रेट हाइक्स, और ये इंटरेस्ट रेट हाइक के कारण एसवीबी बैंक बर्बाद हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल। यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स टिपिकली 0.5% में अवेलेबल थे फॉर 1 ईयर। उनका रेट करीबन 4.5% बढ़ा दिया। नाउ द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर अवेलेबल एट 5, 6, 7%। तो ये इंक्रीज बहुत बड़ा इंक्रीज है, और इसके कारण व्हेनेवर इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स गोज डाउन। अब ये जो एसवीबी बैंक है, उसके पास जब एक्सेस पैसा था, तो एक्सेस पैसे का क्या करना है, उन्होंने यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद के रख लिए थे। और व्हेन इंटरेस्ट रेट्स वेंट अप, द प्राइस ऑफ द बॉन्ड्स फेल डाउन, उनके इन्वेस्टमेंट की कीमत कम हो गया। अब जैसे ही मार्केट में पैनिक बढ़ने लग गया, क्रिप्टो करेंसी फेल हो रहा है, लोग ले ऑफ कर रहे हैं, सब अपना पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट में अफवाह फैल रहा है, वेंचर कैपिटल्स आर पैनिकिंग, सबने अपना पैसा निकालना चालू कर दिया, तो उनके पास इनफ फंड्स अवेलेबल नहीं थे लिक्विडिटी में, तो उनको मजबूरन अपना इन्वेस्टमेंट लॉस में लिक्विडेट करना पड़ा, एंड दे सोल्ड देयर बॉन्ड पोर्टफोलियो एट अ लॉस ऑफ $1.8 बिलियन। जब ये न्यूज मार्केट में बाहर पड़ा, तो लोगों ने और पैनिक किया, एंड टू स्टॉप द पैनिक, द यूएस गवर्नमेंट एंड द एफडीआईसी, द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंट्रोल, ये जो स्कीम है, इन्होंने बैंक को टेक ओवर कर दिया। अब हमने ये रीजन तो समझ लिया कि व्हाई एसवीबी बैंक हैज फेल्ड, मेजरली बिकॉज ऑफ फ्री मनी एंड नाउ इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट हाइक। लेकिन अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा इंडियन एंटरप्रेनर्स, खास करके स्टार्टअप कम्युनिटी में जो टेक्नोप्रेनर्स थे, इंडो अमेरिकन के साथ लिंक्ड है, जिनको सिलिकॉन वैली से फंडिंग, यूएस से फंडिंग मिला है, दे विल डेफिनेटली बी इंपैक्टेड। काफी फंड्स जो है, इंक्लूडिंग इंडियन स्टार्टअप्स, उन्होंने एसवीबी बैंक में अपना अकाउंट खोला था क्योंकि वहां के कंप्लायंसेस बहुत कम थे। इट इज इजियर टू रेज मनी इन अमेरिका, पुट द फंड्स देयर, ट्रांसफर इन द एसवीबी बैंक और उनके टाइप वाले इंडियन बैंक्स में, और वो फंड वो लोग मार्केटिंग के लिए, रेंट के लिए, सैलरी के लिए यूज करते थे। अब वो फंड उनके एक्सेस अब कंट्रोल में आ चुका है, दे आर नॉट एबल टू रिमूव द कंप्लीट फंड्स। तो डेफिनेटली जो स्टार्टअप फंडिंग उठाए हुए हैं, जिनका अकाउंट एसवीबी बैंक में है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इंपैक्टेड। सेकेंड, ये बहुत बड़ा लेसन है कि वी ऑलवेज नीड टू डाइवर्सिफाई आवर रिस्क। कभी भी एक बैंक अकाउंट के साथ हम अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये रन ऑन द बैंक रिस्क आता है, क्रेडिट रिस्क आता है, तो यू शुड ऑलवेज हैव 2-3 बैंक अकाउंट्स एंड ऑलवेज एंश्योर यू हैव इनफ इंश्योरेंस ऑन दोस अकाउंट्स। एंड थर्ड, जो स्टार्टअप सिर्फ फंडिंग पे डिपेंड कर रहे थे, ये ओवरऑल एनवायरमेंट अब ऐसा हो चुका है कि सिर्फ जो फंडिंग पे डिपेंड कर रहे थे, उनका मौत या खत्म होना निश्चित है। But those startups which are now moving towards profitability, who are now moving towards cash flow, they will survive. So SVB बैंक का अगर मैं समराइज करता हूं, तो 3 इंपॉर्टेंट टेक अवेज है। फर्स्ट, diversify even your bank accounts and relationship. Second, never just rely on funding, rely on your own business model, cash flow. And third, मैक्रो एनवायरमेंट बहुत जल्दी चेंज होता है, सो ऑलवेज बी स्मार्ट, ऑलवेज बी अलर्ट। वो एंटरप्रेन्योर्स जो एकदम फास्ट थे और जिन्होंने अपना पैसे जल्दी निकाल लिए, वो बच गए, और जो सोते रह गए, वो खोते रह गए। सो दिस वाज माय एनालिसिस ऑन एसवीबी बैंक। आई एम डॉक्टर बसेश गाला। थैंक यू।